नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का टूटा गठबंधन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कैबिनेट समेत दिया इस्तीफा। नई सरकार का होगा गठन। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने पद से दिया इस्तीफा। लौटाई सभी सरकारी गाड़ियां। जेजेपी के सभी विधायकों की दिल्ली में अहम बैठक। हरियाणा में सरकार गिरने के बाद कांग्रेस पेश कर सकती है सरकार बनाने का दावा। बुलाई विधायक दल की बैठक। कांग्रेस बोली बदलाव का वक्त है। देश भर में सीएए लागू के बाद भारतीय नागरिकता के लिए सरकार का वेब पोर्टल हुआ लॉन्च। पाक, अफगान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थी करेंगे अप्लाई। सीएए के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू। मुस्लिम लीग पहुंचा एससी। जामिया मिलिया इस्लामिया में मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। असम में बड़े आंदोलन की तैयारी। एक दिन के ब्रेक के बाद महाराष्ट्र के नंदुरबार में शुरू होगी राहुल की न्याय यात्रा। 14 साल बाद गांधी परिवार का दौरा। 47 साल तक रहा कांग्रेस का गढ़। आधार कार्ड यहीं से हुआ था लॉन्च। आज इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को देगा एसबीआई। एससी ने चुनाव आयोग को 15 मार्च शाम 5 बजे तक डेटा को वेबसाइट पर पब्लिश करने के दिए निर्देश। दिल्ली शराब नीति केस में सुनवाई आज। 22 फरवरी को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सौंपी थी स्टेटस रिपोर्ट। शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप के चलते आप नेता मनीष सिसोदिया बीते 1 साल से हैं गिरफ्तार। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान, उत्तराखंड के कैंडिडेट पर हुई चर्चा। आज आ सकती है दूसरी लिस्ट। भाजपा सीईसी मीटिंग में 7 राज्यों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा रहे मौजूद। 90 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल। बिहार, तमिलनाडु और ओडिशा की लिस्ट में हो सकती है देरी। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने चीन को सुनाई खरी खरी। देश विरोधी गतिविधियां करने वालों को बचाने पर लगाई लताड़। यूएन में की सुधार की मांग। रमजान और गजा युद्ध के बीच एनएसए अजीत डोवाल ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से की मुलाकात। बंधकों को छुड़ाने और मानवीय सहायता प्रदान करने को लेकर चर्चा। सेला टनल खुलने पर बौखलाया चीन। बोला अरुणाचल हमारा हिस्सा। कहा पीएम मोदी के दौरे से बढ़ेंगी मुश्किलें। भारत को वहां जबरन विकास का हक नहीं। अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट पर चीनी जहाज ने रखी नजर। विशाखापट्टनम के तट से 500 किलोमीटर दूर किया तैनात। परीक्षण से ठीक 1 दिन पहले किया तैनात। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर बना भारत। बिक्री में दूसरे नंबर पर फ्रांस। हथियार बेचने के मामले में पहली बार रूस लुढ़ककर तीसरे पर पहुंचा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जारी की रिपोर्ट। सेबी का बड़ा कदम। 28 मार्च से शेयरों का फटाफट सौदा निपटान होगा संभव। T+0 प्रणाली लागू करने वाला दूसरा देश बनेगा भारत। अब त्योहारों में रेलवे का सफर होगा और भी आसान। होली के मौके पर भारतीय रेल ने बिहार के कई रूट पर होली स्पेशल ट्रेन चलाने का किया ऐलान। ऋषभ पंत को बीसीसीआई ने फिट घोषित किया। कहा आईपीएल में विकेट कीपिंग और बैटिंग के लिए तैयार ऋषभ। जबकि तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी और प्रसिद्ध कृष्णा टूर्नामेंट से हुए बाहर। फिल्म द केरल स्टोरी बनाने वाली फिल्म निर्माण कंपनी सनशाइन पिक्चर की अगली फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी को यूट्यूब ने ना चलने की दी धमकी। फिल्म के पहले गाने वंदे वीरम की रिलीज पर यूट्यूब ने दी चेतावनी। टाइगर 3 के बाद सलमान की आगामी फिल्म की हुई घोषणा। AR मुरुगादास के निर्देशन में बनेगी फिल्म। नाडियावाला ग्रैंडसन के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ने दी जानकारी।
नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्र ने अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन केंद्र के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि यह कानून मुस्लिमों से भेदभाव करता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को इसे लागू नहीं करना चाहिए था। IUML ने सीए को असंवैधानिक करार दिया और कोर्ट से इस पर स्टे देने की मांग की गई। दरअसल विवादों में रहे सीए कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता दी जा सकेगी और अब ये काम शुरू भी कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले इसके ऐलान को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसके कारण परिसर में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन की अगुवाई में छात्रों ने मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस से संबंध भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ ने भी सीए लागू किए जाने का विरोध किया। इस बीच असम में भी इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। असम के सोनितपुर जिले में कानून व्यवस्था से जुड़ी संवेदनशील स्थिति को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। असम में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और 30 संगठनों ने अलग अलग जिलों में सीएए की प्रतियां फूंकी। इससे पहले सोमवार को भी गुवाहाटी, बारपेटा, लखीमपुर, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर सहित राज्य के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों ने सीएए की प्रतियां फूंकी गयी। 16 पक्षीय संयुक्त विपक्षी मंच पहले ही राज्यव्यापी हड़ताल का ऐलान कर चुका है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल में सीए लागू नहीं करने देंगी। हरियाणा में सियासी हड़कंप मच गया है। अचानक ही बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन टूटने का ऐलान हो गया। सरकार अल्पमत में आई, जिसके बाद मनोहर लाल खट्टर को मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ गया। खट्टर ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया है। दरअसल सरकार पर संकट सोमवार शाम को ही मंडराने लगा था, जब लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बीजेपी और जेजेपी की बात बिगड़ गई। दरअसल बीजेपी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, जबकि जेजेपी 2 सीटों पर दावेदारी कर रही थी। इसके बाद ही ये तय हो गया था कि राज्य में गठबंधन टूटेगा और मंगलवार को सुबह दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की खबर भी आ गई। उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी को भी लौटा दिया। राज्य में जेजेपी के 10 विधायक हैं और इनके समर्थन से ही बीजेपी की मनोहर लाल खट्टर सरकार चल रही थी। वैसे बीजेपी दावा कर रही है कि निर्दलीय और छोटी पार्टियों के समर्थन के सहारे उसके पास बहुमत है, लेकिन अब मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे चुके हैं और राज्य में नई सरकार के गठन की तैयारी भी शुरू हो गई है। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। मामले में केंद्र भी अपनी नजर लगाए बैठा है। दिल्ली से 2 ऑब्जर्वर्स अर्जुन मुंडा और तरुण चुग चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। दावा किया जा रहा है कि पार्टी ने अब सीएम बदलने का भी फैसला ले लिया है। सवाल उठ रहे हैं कि खट्टर की कुर्सी किसे मिलेगी। दौड़ में नायब सिंह सैनी और अनिल विज का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी राज्य में जाट समुदाय से किसी को सीएम नहीं बनाती है तो डिप्टी सीएम का पद उसे जरूर देगी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाओं के लिए 15 मार्च की समय सीमा तय की है। कुछ 15 मार्च के बाद पूरी तरह बंद हो जाएंगी। कुछ सर्विसेज इसके बाद भी काम करना जारी रखेंगे, जैसे कि मनी विड्रॉल, रिफंड और कैशबैक, यूपीआई के जरिए पैसे की निकासी, ओटीटी पेमेंट्स एक्सेट्रा। 15 मार्च के बाद भी जारी रहेंगी ये सेवाएं। मनी विड्रॉल, पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूजर्स अपने अकाउंट या वॉलेट से मौजूदा राशि निकाल सकेंगे। रिफंड और कैशबैक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते से ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। उसके पार्टनर बैंक से रिफंड, कैशबैक और स्वीप ये सब कर सकते हैं। जब तक बैलेंस अमाउंट उपलब्ध है तब तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते से निकासी या डेबिट किया जा सकता है। मर्चेंट पेमेंट, पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट का यूज मर्चेंट पेमेंट करने के लिए किया जा सकता है। आप 15 मार्च के बाद भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट बंद कर सकते हैं। यूजर के पास वॉलेट बंद करने और बची हुई राशि को दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर करने का विकल्प आपके पास मौजूद होगा। वहीं 15 मार्च के बाद भी फास्टैग उपलब्ध होंगे, लेकिन बैलेंस रहने तक। बैलेंस जैसे ही खत्म होगा उसके बाद यूजर को और अमाउंट जोड़ने का विकल्प उसमें नहीं मिलेगा।
यूजर के पास यूपीआई या IMPS से अपने पेटीएम बैंक खाते से पैसे निकालने का विकल्प भी मौजूद होगा। मौजूदा बची हुई राशि का उपयोग मंथली OTT भुगतान करके किया जा सकता है। हालांकि 15 मार्च के बाद इसे किसी अन्य बैंक खाते के माध्यम से करना होगा। वहीं सबसे जरूरी बात, सेवाओं को काम करने के लिए यूजर्स को सैलरी क्रेडिट, EMI पेमेंट्स और अन्य फास्टैग को रिचार्ज करने की सुविधा के लिए एक और बैंक अकाउंट जोड़ना होगा या अपने बैंक खाते को पेटीएम पेमेंट्स बैंक से दूसरे समर्थित बैंक खाते में बदलना होगा। अब आपको बताते हैं 15 मार्च के बाद कौन कौन सी सेवाएं काम करना बंद कर देंगी। वो सेवाएं हैं खातों के लिए टॉपअप, फास्टैग या वॉलेट सर्विसेज, यूजर्स किसी अन्य यूजर से पेटीएम बैंक खाते में पैसा रिसीव, सैलरी या अन्य डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पेटीएम द्वारा जारी फास्टैग बैलेंस को दूसरे फास्टैग में ट्रांसफर। ये सारी सेवाएं 15 मार्च के बाद काम करना बंद कर देंगी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।